एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे साझा करने वाला हूं वो सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है। ये उस टूटते हुए सिस्टम की कहानी है जिसमें लाखों युवा रोज अपनी उम्मीदें लगाते हैं। एसएससी डायरेक्टर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें अब तक 50,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं और ये सिर्फ 3 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा से जुड़ी है। अब सोचिए, 13 अगस्त को एसएससी सीजीएल एग्जाम होना है जिसमें 30 लाख से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे और वही विवादित कंपनी इस बार भी जिम्मेदार है। सबसे दुखद बात यह है कि जब टीचर्स और स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। कई टीचर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए गए, मगर फिर भी आवाज रुकी नहीं। 31 जुलाई को दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ। हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे, सिर्फ एक मांग के साथ, इस नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए और पुरानी भरोसेमंद कंपनी टीसीएस को जिम्मेदारी दी जाए। साथ ही जब तक फैसला न हो, सीजीएल की परीक्षा स्थगित की जाए। कुछ छात्रों की राय में एसएससी को अपना खुद का सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करना चाहिए। साथ ही वेंडर सिलेक्शन प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और जिन स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार के खर्चे पर री एग्जाम होना चाहिए। दिल्ली में सैकड़ों छात्र और शिक्षक डीओपीटी ऑफिस पहुंचे ताकि वे अपने मुद्दे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के सामने रख सकें, लेकिन वहां उन्हें मिलने नहीं दिया गया। कई को डिटेन किया गया, बसों में घुमाया गया और कुछ ने तो ये भी कहा कि लाठी चार्ज किया गया। रात होते होते सभी को रिहा कर दिया गया, लेकिन टीचर्स का दर्द साफ था। सालों से पढ़ा रहे हैं, पहली बार खुद को क्रिमिनल जैसा महसूस हुआ। सरकार अब तक चुप है और यही सबसे बड़ी विडंबना है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर सरकार को घेरा, लेकिन सवाल अब एक परीक्षा से बढ़कर पूरे सिस्टम पर है। यूपीएससी पेपर लीक, आईबीपीएस स्कैम्स, आरआरबी प्रोटेस्ट, ये सब सिर्फ कुछ नाम हैं। पूरी रिक्रूटमेंट व्यवस्था आज सवालों के घेरे में है। नौकरियों की मांग करना तो दूर, सरकार एक फेयर एग्जाम कराने में भी फेल हो रही है। अगर सरकार को वाकई चिंता है युवाओं की, तो बस इतना कर दीजिए, उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लीजिए, री एग्जाम कराइए सरकार के खर्चे पर और आगे के लिए एसएससी को अपना सिस्टम विकसित करने दीजिए। और हाँ, स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा, मैं समझ सकता हूं ये वक्त कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन याद रखिए, एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। कभी हिम्मत मत हारिए, स्टूडेंट्स की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी।